Witness the fastest growing tourism nation of Southeast Asia with the bloodiest history, जिसके माथे पर तिलक लगा हुआ है दुनिया के सबसे खूंखार वॉर को जीतने का। वियतनाम। लेट्स बिगिन। दिन है 13 अप्रैल और अब हम जाने के लिए तैयार हैं कूची टनल्स। मेरे साथ एक और फैमिली है जो इंडियन ही है, वो भी ट्रैवल करेगी, तो उस तरह से थोड़ा सा प्राइस जो है वो शेयर हो जाएगा। फटाफट नीचे चलते हैं, फिर बात करते हैं। तो ये जो लाल टी शर्ट में जा रहे हैं ये हमारे टूर गाइड है मिस्टर जैक। तो कूची टनल्स जो है वो करीब 121 किलोमीटर लंबे टनल का नेटवर्क है जो वियतकॉन्ग लीडर्स ने बनवाया था 1968 के आसपास। और आप और मैं अमेज होने वाले हैं ये देखकर कि किस तरह से वो टनल्स बनाए गए थे, कितनी अक्ल के साथ, कितनी समझदारी के साथ और मिनिमम टेक्नोलॉजी के साथ। मतलब दिमाग बहुत इंक्लूडेड था लेकिन रिसोर्सफुलनेस बहुत कम थी बेचारों की, क्योंकि यहाँ पे उनके पास उतने पैसे नहीं थे जितने अमेरिकन फोर्सेस के पास थे। तो जैक साहब का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ वियतनामीज अल्फाबेट सीखने से। वियतनामीज लैंग्वेज में 3 A 3 O 2 D 2 E और 2 U होते हैं। The first and the second one sounded similar. Say that again. Okay, a longer थोड़ा दर्द ज़्यादा है। जबकि F J W और Z नहीं होते हैं। So that's how you have 29 alphabets. और माँ शब्द का मतलब घोड़ा भी है, माँ भी है और कब्र भी। I can't learn that for the rest of my life. शायद यही कारण है कि अमेरिकन्स कभी वियतनामीज लोगों को नहीं समझ पाए। तो हम लोगों ने एक पिट स्टॉप लिया है। मैं सबसे पीछे की सीट पर हूँ, मेरे निकलने में थोड़ा समय लगेगा। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है फ्रॉम हो ची मिन सिटी सेंटर, पर आई थिंक हम 20-25 किलोमीटर तो आ गए होंगे। Welcome to the handicap factory here. Thank you so much for your visiting to our factory. Also with the handicap people working there. एजेंट ऑरेंज ने जो वियतनामी लोगों को घाव दिए, It's all completely handmade. कुछ हद तक ये वर्कशॉप उन विक्टिम्स के लिए मरहम की तरह काम करती है। Stick it on and use the small knife to tap on it to make it break and tighten it. And it can feel it. All made of eggshells. It look like sand. अंदर एक डिस्प्ले है जहाँ पे वीडियो शूटिंग करना मना है, We need to do that. पर ध्यान रखिए यहाँ बिकने वाली हर चीज आपकी जेब पर भी एक घाव देकर जाती है। तो मैंने कुछ खरीदारी कर ली है। सामने दिख रहे हैं विक्टिम्स ऑफ एजेंट ऑरेंज जो मैनुअली अपना काम कर रहे हैं। आप जो भी खरीदते हो उसका आधा पैसा जो इनकी सैलरी में कंट्रीब्यूट होता है। तो एजेंट ऑरेंज के विक्टिम्स को अपन हेल्प करने के लिए इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जगह महंगी बहुत है और ये एक एसेंशियल पिट स्टॉप है सारे टूर्स के लिए, चाहे आप बड़ी बड़ी बसेस में आओ, जैसे वहाँ आपको बस खड़ी हुई दिख रही है, या हमारी जैसी छोटी कार में आओ, वो रोकते ही हैं यहाँ पर। तो ये हल्की हल्की पानी की बौछार निकलती रहती है इस गर्मी से आपको निजात देने के लिए। सो नाउ वी कैन सी कि अब हम शहर और शहरी वाइब से निकलकर थोड़ा सा जंगल एरिया में आ गए। तो अभी जो पहली साइट है ये शूटिंग रेंज है। यहाँ पर उन्होंने पैसे कमाने का और तरीके अपना लिए हैं। कुछ गन्स हैं, AK-47 है, M16 है। M16 जो है वो अमेरिकन यूज़ करते थे और AK-47 जो है वो यहाँ वियतकॉन्ग के लोग यूज़ करते थे। उनको चलाने का ऑप्शन है यहाँ पर, बट वो एक्स्ट्रा प्राइस पे है, वो हमारे टूर में शामिल नहीं है। अरे यार ये गलत है। मैंने कहा हम स्प्लिट कर लेते हैं बुलेट्स, तो वो बोले कि नहीं 1 पर्सन को 10 बुलेट्स खरीदना ज़रूरी है। तो ये अच्छा धंधा चालू किया इन्होंने कि एक बुलेट जो है वो 75,000 डॉन्ग की है और मिनिमम 10 बुलेट चलाना ज़रूरी है हर इंसान को। मतलब हम 3 लोग हैं, मिस्टर जैन, उनका बेटा और मैं, हम 3 लोग हैं। हम चाहें तो स्प्लिट भी कर सकते हैं बुलेट्स, बट वो अलाउ भी नहीं कर रहे हैं ऐसा करने को। हर्षल, आर यू इंटरेस्टेड? आई एम नॉट। नहीं तो पहले ही ना कर दिया। नहीं तो मैं भी नहीं, मतलब हाँ ये कार्ट्रिजेस ले चलो फिर। हाँ आई मीन काम आ जाएगा।
ले आओ, इसको बेचेंगे, पैसा ही पैसा होगा। तो और ले आओ चाप। मैंने लिया ना पूरा मट्टी भर के। गोली ना सही बट उसका खोल ही सही। एक और वियतनामीज चीज जो अमेरिकन ट्रूप्स ठीक से कभी नहीं समझ पाए, वो थी वियतनामीज द्वारा बनाए हुए एक्सटेंसिव अंडरग्राउंड टनल्स। एक वियटकॉन्ग गोरिल्ला की तरह मैं भी तैयार था और साथ में लेकर चलना था इन सिकाडास की शेल्स को। सिकाडास 13 से 17 साल तक अपनी शेल में छुपे रहते हैं, जिससे वो बेवजह शिकार न बन जाए। यही वो कीड़े हैं जो इस जंगल को उसका जीवन देते हैं। एक ऐसी आवाज जो घंटों तक आपके कानों में गूंजती रहेगी। तो अभी तक हम सोच रहे थे ये सिकाडा नहीं है, लेकिन ये तो सिकाडा की शेल्स हैं। जैसे कोकून होता है बटरफ्लाई का, तो इस शेल में ये छेद दिख रहा है ऊपर, यहाँ से फाड़ के बाहर सिकाडा इंसेक्ट निकल के अब एक मैच्योर सिकाडा हो गया है, जो ये वाइब्रेटिंग साउंड निकाल रहा है जो अभी आप लोग सुन रहे हो। ये वाइब्रेशन जो है उनके एब्डोमिनल वाइब्रेशन, उनके पेट के हिलने की वजह से क्रिएट होता है। टनल्स में हुई ये लड़ाई दरअसल रैट्स और सिकेडास के बीच की थी। हमारी पहला स्पॉट जो है वो है अंडरग्राउंड वाटर वेल। ये हम एंटर कर रहे हैं और वहाँ से हमको निकल कर आना है। छुपे हुए वियटकॉन्ग सोल्जर्स के लिए सबसे बड़ी समस्या थी पानी, इसलिए उन्होंने अंडरग्राउंड छुपे हुए पानी के कुएं खोद दिए। ऐसा करके वो कई हफ्तों या महीनों तक बिना बाहर आए हुए भी जिंदा रह सके। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये टूरिस्ट के लिए खुले हुए टनल सबसे आसान वाले टनल्स हैं। यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पे बाहर निकलने का रास्ता। अमेरिकन सोल्जर्स तो कितने बुरे फंसते होंगे यहाँ पर। Okay. We just finished the first tunnel. How is it? Good. It's good. Good. सबसे छोटा. Yes. पर अब समय था थोड़ा और कठिन करने का। चूंकि वियटकॉन्ग सोल्जर साइज में थोड़े छोटे होते थे, इसलिए जानबूझकर इन टनल्स की एंट्री उनके हिसाब से ही बनाई जाती थी। And how long is it? How far? 10 meter. Only 10 meter? एक आम अमेरिकन सोल्जर आसानी से इसमें फंस जाता था। तो अमेरिकन को टनल्स को स्कैवेज करने के लिए चूहे की तरह अंदर घुसना पड़ता था। इसलिए उन्होंने खुद ही अपना नाम टनल रैट्स रख लिया। बॉटल भी देनी हो दे दो। नहीं। थोड़ी लाइट और बेहतर होती तो अच्छा था। Hello, Mr. Vietcong. How are you doing? You want to make a photo? We can do that. You want to go out or you want to see the bunker? No, he wants to go out. I want to go out. Go straight. He wants to go out. You want to go out? You go straight ahead. Straight from here? Yeah. तुम देख करके मैं बंकर में आ जाता है बंदर। Is it okay to go out from here? No, he's claustrophobic a little bit. So Harshil, how are you feeling? You feel like a Vietcong guy? Yeah. तो अभी मैं जहाँ बैठा हूँ, बल्कि हम लोग जहाँ बैठे हैं वो एक बंकर है। यहाँ आपको कुछ नहीं दिख रहा है। एक बार टॉर्च लाइट, हाँ
ये बंकर है चले गया। यार, बिना उससे पूछे ना जाए अपन, मेरे ख्याल से। हाँ यहाँ पे बहुत सारे हैं ना, छोटा छोटा। कहीं गुम गए तो तो हालत खराब है। तो अब आप लोग ये इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे लोग रहते थे, जहाँ बैठने में हमको पसीना आ गया, ऐसी हालत हो गई। दिख रहा है हर्षल मेरा चेहरा इसमें? हाँ दिख रहा है। हाँ, देखो भूत जैसी हालत हो गई। मतलब वो थोड़े बहुत तो सनस्क्रीन की वजह से हुई है। वो आ नहीं रहा है। हाँ? वो आ ही नहीं रहा है। हमें छोड़ के चला गया। उसको उसके पैसे मिल गए। तो हमारे गाइड जो है वो अभी तक आए ही नहीं है। हर्षल के पापा को बाहर छोड़ने गए, पर ऐसा लगता है कि हमें ही छोड़ के ना चले गए। कैसे रहते थे यहाँ पे लोग? सोच के मतलब स्कूल एजुकेशन का रूम था, डिस्पेंसरी थी, किचन था। पापा को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ होगा ना? आई गेस नॉट। नहीं, चक्कर वक्कर आ सकता है। क्या? हाँ बाबा। ओ वो हम लोग का वेट कर रहे हैं। क्या आप वेट कर रहे हो? पापा। वन वे साउंड है क्या? क्या हमारी आवाज आ रही है? पापा। चले गया। चलते हैं। हाँ, बहुत सही है। ये तो स्टेयर्स हैं। एक मिनट में इसका टॉर्च जलाऊं यार, मुझे आईफोन यूज करना नहीं आता। राइट साइड टॉप। हाँ, अभी अच्छी लाइट आ गई। पापा बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, जस्ट आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी चलती हूँ। ज़्यादा होशियारी ना दिखाऊं तो सही है। बन चुका मैं पता है यार। क्लॉस्ट्रोफोबिया से ज्यादा गर्दन में दर्द होता है यार। बनकर देखेंगे। तो यहाँ पे जो लंबे लोग हैं, यहाँ पे जो लंबे लोग, Thank you. I think it's not even meant for American tourists. Forget about the American soldiers. That is what they wanted. Because you never know. अमेरिका का तो आज भी कोई भरोसा नहीं। आज भी भरोसा नहीं उसका तो। और ये पत्तियां डालकर वियटकॉन्ग सोल्जर्स एंट्री एग्जिट की साइट्स को छुपा देते थे। बल्कि पता है, ज्यादा कैमोफ्लेज करोगे तो शक हो जाएगा। तो उतनी ही स्प्रेड करो पत्तियां, जिसमें शक ना हो उनको। तो इस तरह से ये एनिमी से खुद का काम करवाते थे। ये एनिमी आए, वो डिगिंग करे, और ऐसे डिगिंग करते करते उनका जो उस साइड का जो होल था वहाँ से जाके उस टनल से कनेक्ट हो जाते थे। और उस टनल पे वियटकॉन्ग के स्नाइपर्स जो है वो वेट करते रहते थे उनका कि आएंगे और इनको निपटा देंगे। तो मजदूरी और मेहनत पूरी कराओ एनिमी से, और वहाँ पे फिर उनको मार दो और अपना टनल बनवा लो उनसे। एक समय टनल में छुपे हुए आधे वियटकॉन्ग सोल्जर्स को मलेरिया था और लगभग सभी को इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन। वुंडेड सोल्जर्स की सर्जरी करने के लिए। इसलिए डिस्पेंसरी और ऑपरेशन थिएटर होना भी जरूरी था। 3 option for you. 3 option. Option number 1, 10 meter. Option number 2, shortcut 2 meter. Option number 3, if you don't want to go inside. 1, 2, 3. I think 10 meter. 10 meter? 10 meter, all of you are willing? I'm okay with 10 meters. Okay, 10 meter. I'll go back. Okay, Just get Archil, I'm going back. no problem. थोड़ा स्लिपरी है, संभल के। हाँ स्लिपरी है, वो वापस जा रहे हैं। इस सब के लिए चाहिए थी बेहतरीन प्लानिंग, और प्लानिंग के लिए एक सीक्रेट मीटिंग रूम। सीक्रेट मीटिंग रूम।
Are you for real? Yeah. ये नकली, ये असली, ये नकली, ये नकली, ये नकली, ये असली, ये नकली। चलो भाई अब उससे भी लंबे 20 मीटर टनल में हम जा रहे हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिया प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गर्दन टूटना। होता हो रहा है कि वो स्किड हो गया क्या अपना जैक? आवाज तो ऐसे आई। ओह माय गॉड, ये तो फिसल पट्टी है। Two option. Option number 1, another 20 meter. No, Option number 2, 2 meter. We are sure we are not going Okay. another 20 meter. The left. 2 meter. The left. What here? बहुत ही खतरनाक था ये लास्ट वाला तो। 40 का हो ही नहीं पाता। हाँ, वहाँ ये बीच वाला लेक तो खतरनाक था यार। हाँ? हाँ, मैं डर गया था। मेरे को लगा अगर ऊपर जाना हुआ तो इतना चढ़ना पड़ेगा। इमेजिन अमेरिकन सोल्जर घुस आए, उसे तो पता भी नहीं होगा कि कितना लंबा है। It will be another 20 meters, another 20 meters. मेरे और पापा यहाँ पे अकेले आने का प्लान कर रहे थे। वो हम लोग जब पेनांग में थे ना, हाँ। हम लोग यहाँ पे अकेले आने वाले थे। हालत खराब हो गई। तो अमेरिकन रैट्स के लिए वियटकॉन्ग के लोग यहाँ पर सांप, बिच्छू, पॉइजनस गैसेस और बाढ़ जैसे भर जाने वाला पानी छोड़ देते थे। ये ट्रायंगल बंकर होता था जो हेवी आर्टिलरी से बचने में यूजफुल था। यहाँ एक बल्ब हुआ करता था। ओके, ये वुड से रीइंफोर्स करते थे, बताया था ना उसने। वुड से रीइंफोर्स करते थे जिससे बॉम्ब्स को और अच्छे से सह पाए ये लोग। वो लोग और छोटे होते थे क्या हमसे? हाँ, वियतनामीज लोग इन जनरल यू सीन आल्सो दे आर नॉट वेरी टॉल। ये अच्छी चीज थी, अच्छा रहा है अपन ने ट्रायंगुलर बंकर देख लिया। हाँ, ये नहीं। सारी चीजें देख ली अपन ने। बड़ी बेडरूम और देख रहे भाई, बस 10 मीटर गहराई में ही जाकर है। बेडरूम दर्शन के बाद हमारे गाइड भाई साहब ने हमें और तरीके बताए जिनसे वियटकॉन्ग के लोग अमेरिकन सोल्जर्स को मार देते थे या फिर इतना तड़पाते थे कि फिर आने की हिम्मत ना करें। सांत्वना के तौर पर इस टूर के एंड में आपको कसावा और चाय पिलाई जाती है। पर सोचिए कितना अमेजिंग है कि कैसे सिकेडास की तरह कई सालों तक वियटकॉन्ग के लोग अपनी शेल में छुपे रहे और सिर्फ मौका आने पर हमला करते थे, क्योंकि वॉर में सिर्फ जान लेना ही नहीं बल्कि खुद की जान बचाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा ये पूरा टूर, पूरा एक्सपीरियंस कैसा था? मेरे लिए तो बहुत एंथ्रॉलिंग था। और हाँ, अगर आपको कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, कोई मेजर जॉइंट प्रॉब्लम है या आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हो तो टनल्स के अंदर जाने की कोशिश मत करना, बाहर से ही देख लेना। या फिर सबसे पहले सबसे छोटी लेंथ का टनल ट्राई करना, वैसे भी वो वैसे ही कराते हैं। सबसे पहले 5 मीटर का टनल जो है वो। ओके, बाय। आगे और जानेंगे इन अंडरग्राउंड डेंजरस चीजों के बारे में और ग्राउंड के ऊपर खूबसूरत चीजों के बारे में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।